वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 5, विषय कलरव और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे विभिन्न प्रकार के पत्रों के विषय में जानते हैं, पत्र लिखते हैं और किसी पत्र को पढ़कर उसमें लिखी गई बातों को समझते हैं। अगली हेडिंग आती है प्रकरण पत्र। ये पाठ का नाम है जो हमें क्लास में पढ़ाना रहेगा। और तीसरी हेडिंग इसमें है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक कलरो लिया है और दीक्षा ऐप लिया है, दीक्षा ऐप की सामग्री। और इसके बाद अगली हेडिंग आती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। अब इसमें पहले चरण की जो पहली हेडिंग रहेगी, इसमें शिक्षण की शुरुआत में इसमें इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से बातचीत करेंगे कि तुम्हारे यहाँ किसी की शादी, मुंडन या कोई अन्य उपलक्ष्यों पर अपने परिचितों को बुलाने के लिए क्या क्या साधन प्रयोग करते हो या सबको कैसे बुलाते हो। तो इस पर बच्चे अपना बातचीत करेंगे। और इसके बाद आता है शिक्षण के मध्य में। इसमें जो है समय इसके लिए निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। इसमें के बाद शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पेज संख्या 84-85 यानी पाठ 15 पत्र नामक पाठ खोलने को कहेंगे। अब शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक के साथ पाठ को दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पत्र के विषय में बताएंगे। जैसे हम बच्चों को बताएंगे, जैसे इसमें हमने दिया है बधाई पत्र। बच्चों को बधाई पत्र के विषय में बताएंगे। किसी के जन्म, विवाह या अन्य किसी शुभ अवसर पर ये लिखे जाते हैं। मतलब बधाई पत्र कब लिखे जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं, इसका भी अभ्यास हम करवाना है हमें बच्चों को। किसी के जन्म, विवाह या अन्य किसी शुभ अवसर पर ये बधाई पत्र लिखे जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला जो है पत्र हमारा प्रार्थना पत्र आता है। प्रार्थना पत्र हम कब लिखते हैं? आधिकारिक रूप से, मतलब जैसे किसी कार्यालय में या किसी ऑफिस में, या हमें छुट्टी लेनी है, मतलब ये हम आधिकारिक रूप से प्रार्थना पत्र देते हैं। आधिकारिक रूप से किसी अवसर पर किसी कार्य या छुट्टी के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं, प्रार्थना पत्र। जैसे हमें स्कूल में छुट्टी लेना है तो हम बच्चों को इसके बारे में बता देंगे विस्तार से। इसके बाद है निमंत्रण पत्र। विवाह, मुंडन या किसी अन्य शुभ अवसर पर लिखा जाता है। ये निमंत्रण पत्र कब लिखे जाते हैं। इसके बाद संवेदना पत्र कब लिखा जाता है? किसी की मृत्यु होने पर या कोई अन्य दुर्घटना होने पर संवेदना पत्र लिखा जाता है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और प्रश्नोत्तर के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। इसमें हमने कुछ प्रश्न शामिल किए हैं। इसमें हम अपने स्वेच्छा से और भी प्रश्न किताब से शामिल कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि पत्र किसने लिखा। दूसरा प्रश्न है कि पत्र किसको लिखा। और तीसरा प्रश्न है कि पत्र कब लिखा गया। और चौथा प्रश्न है पत्र किस स्थान से लिखा गया। ये हमें बच्चों को बताना है कि पत्र में क्या क्या मेन पॉइंट होते हैं। और हमें ये सब जानना जरूरी होता है कि पत्र को किसने लिखा, किसको लिखा, मतलब पत्र किसको लिखा जा रहा, या पत्र कब लिखा गया, पत्र किस स्थान से लिखा गया। अब उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर बच्चों द्वारा ना दे पाने पर, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ना दे पाने पर शिक्षक बच्चों को सही या स्पष्ट उत्तर बताएंगे। अगर शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं तो उसको हम मतलब शिक्षक बच्चों को बताएंगे। ये यहाँ पे ये मात्रा नहीं रहेगी, ये रहेगा उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर बच्चों द्वारा ना दे पाने पर शिक्षक बच्चों का सही व स्पष्ट उत्तर बताएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है समूह कार्य। शिक्षक दो बच्चों के समूह बनाकर उन्हें यू शेप में बैठाकर आपस में एक दूसरे से समूह में पत्र के संबंध में बात करने को कहेंगे। शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर समूह का अवलोकन करेंगे और समूह में कठिनाइयों को दूर करेंगे। जो समूह में जो भी कठिनाई रहेगी उसको दूर करेंगे शिक्षक। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्यामपट्ट कार्य। शिक्षक पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखेंगे। इसमें है शब्द अर्थ प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है? होड़। क्षमता, क्षमता मीन होता है योग्यता या शक्ति कह सकते हो। और फरमाइश का अर्थ होता है मांग। लहजा, लहजा का मतलब बोलने का ढंग। और शौक, शौक क्या होता है? लालसा,
मतलब किसी चीज़ की इच्छा पाने की। और एहतियात मीन क्या होता है? सावधानी। अधकचरा मीन होता है अधूरा। और यदा कदा मीन होता है कभी कभी। उपयुक्त शब्दार्थ को शिक्षक बच्चों से अपने कॉपी पर लिखने के लिए कहेंगे। इसके बाद शिक्षक कॉपी उनकी जांचेंगे और उनकी गलतियों में भी सुधार करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को अपनी कॉपी में 1 दिन की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र घर से लिख कर लाने को कहेंगे। अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है और अंतिम हेडिंग शिक्षण योजना की है। शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है अभ्यास प्रश्नों को कक्षा में हल करवाएंगे। और अगली जो कार्य योजना शिक्षक की रहेगी, विभिन्न प्रकार के पत्र लिखने का अभ्यास करवाएंगे। धन्यवाद।